मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। आप सब खैर से हैं ना? अच्छा, ठीक है। 12वीं जमात की उर्दू क्लास में आप सबका खैर मुक़द्दम। बच्चों, ये बताइए कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? अच्छा जी, बताइए। हाँ, सैयद मोहम्मद सरवर की नज़म आह अम्मा। और उसके सिवा इसी यूनिट में क्या पढ़ा था आप? अच्छा, इस यूनिट में नज़म आह अम्मा के सिवा और एक अफसाना और एक रुबाई भी बाकी है। देखिए दोस्तों, आज हम एक अफसाना के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप लोग अफसाना तो 11वीं जमात में पढ़े होंगे। बच्चों, अफसाना का मतलब क्या है? अफसाना क्या होता है? अफसाना का मुराद क्या है? हाँ, अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके या एक ही सिटिंग में पढ़ी जा सके। और अफसाना ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान भी होता है। दोस्तों, उर्दू अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, अली अब्बास हुसैनी वग़ैरह बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, अब हमें मुंशी प्रेमचंद का एक मशहूर अफसाना पढ़ेंगे। अफसाना का नाम है बूढ़ी काकी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद हर वक्त हमेशा सादा लोग और किसानों के साथ रहते थे और उनकी बात मानती थी। इसलिए अमीर लोग और ऊंचे तबके के लोग उनका दुश्मन था। जिस तरह ज़मींदार और ऊंचे तबकों की लोग सादा और किसान लोगों का खून चूस करता है, वो इसी तरह अपने अफसानों में यानी अपने किताब में मुंशी प्रेमचंद हमारे सामने दिखाया था। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखिए। ये तस्वीर में आप लोग क्या समझते हैं? जी, तस्वीर में एक बूढ़ी औरत है, उसके साथ 2-3 दूसरे आदमी भी हैं। वो क्या कर रहे हैं? देख लो और ख़याल रखो। समझता है कि ये बूढ़ी औरत किसी बात पर शिकायत कर रही है यही आदमियों से। ऐसी एक बूढ़ी की कहानी है हमारे सबक में। किसका सबक है ये? मुंशी प्रेमचंद का कहानी है, यानी मुंशी प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है। उसका नाम है बूढ़ी काकी। देखो, सबक की तरफ चलेंगे। बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हज़रत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए। अगरचा इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रोखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। देखो, बूढ़ी काकी के शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया। बूढ़ी काकी को भी शौहर था। वही शौहर इस दुनिया से रुखसत करके मरे हुए बहुत ज़माना हो गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए। उनको 7 बेटे थे, मगर जवान होकर इस दुनिया से बहुत जल्द मर गया। और अब एक भतीजे के सिवा उनको सिर्फ एक भतीजे के सिवा, भतीजा कौन है? भाई का बेटा, यानी सहोदर पुत्रन। हमारे मलयालम में क्या कहते हैं? अनंतरवन।
दुनिया में उनका और कोई न था, उसके सिवा कोई न था। इसी भतीजे के नाम पर उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। ये बूढ़ी काकी पूरी जायदाद यानी पूरी माल लिख दी थी, उन पर लिख दी थी। उन हज़रत ने लिखाते वक्त तो ये जायदाद उनके नाम पर लिखाते वक्त खूब लंबे चौड़े वादे किए, बहुत ज़्यादा अच्छा बातें की। क्या क्या होगा वो? आप जब यहाँ आए मैं हर वक्त आपके सामने होंगे और आप जो कुछ चाहते हैं वो पूरी करने के लिए आपके साथ मैं हमेशा तैयार हूँ। अगरचा इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रोखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। मगर यही बूढ़ी औरत को, बूढ़ी काकी को पेट भर खाना मिलना मुश्किल था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, एक अच्छा आदमी थे। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। बुधराम को कभी कभी ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। തൻ്റെ അനീതിയോടുള്ള ആ ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ। उनको ख्याल था कि मैं क्यों रहता है, किसके लिए रहता है। मेरा आल बच्चों को अपनी बूढ़ी काकी की वजह से मैं पूरा देता हूँ। मज़ीद ख़र्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। मज़ीद ख़र्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। बुधराम और उनकी बीवी बूढ़ी काकी को ज़ोर से डांटते थे। बूढ़ी काकी कभी कभी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ़ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला व फरियाद पर ध्यान न देता था। घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। देखो, बुधराम और उनकी बीवी बूढ़ी काकी को, बुधराम और उनकी बीवी बूढ़ी काकी को ज़ोर से डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे, मारते थे और दूसरी तरफ से उनको सताते थे। बूढ़ी काकी कभी कभी चीख मार कर रोती। इस वक्त बूढ़ी काकी कभी कभी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था, मगर आसपास के लोगों में मशहूर ही था कि वो सिर्फ़ खाने के लिए रोती है, वो सिर्फ़ खाने के लिए रोती है। इसलिए कोई उनके नाला व फरियाद पर ध्यान न देता था। इसलिए कोई आसपास के लोगों में कोई उनके नाला व फरियाद में, उनके दुख में, उनके रोने में, उनके चीख मारने में ध्यान न देता था। घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो, अगर घर में किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। सिर्फ किसकी है? छोटी लड़की लाडली थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाज़े पर शहनाई बज रही थी। आज बुधराम के बड़े लड़के सुघराम का तिलक आया है, ये इसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। बटियों पर गडाह चढ़े हुए थे, एक में पूरियाम कचूरियाम निकल रही थी, दूसरे में समोसे बनते हैं। मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। देखो, रात का वक्त। बुधराम के दरवाज़े पर
बुधराम के दरवाजे पर, बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। शहनाई क्या है? वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आज बुधराम के बड़े लड़के सिगराम का तिलक आया है। आज बुधराम के बड़े लड़का का नाम क्या है? सिगराम। उनका तिलक आया है। तिलक का मतलब क्या है? शादी की निस्बत एक रस्म है। हमारे मलयालम में तिलक चढ़ंग कहते हैं। ये इसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी। इस जश्न में घर में मस्तूरात यानी ख़वातीन गा रही थी। और रूबा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। रूबा कौन थी? रूबा बुधराम की बीवी है। रूबा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। मसरूफ़ बिसी। बटियों पर गड़ाह चढ़े हुए थे। बटियों पर, बटी का मतलब बड़ा चूल्हा, बड़ा चूल्हे पर गड़ाह चढ़े हुए थे। गड़ाह का मतलब लोहे का बर्तन। हमारी ज़बान में बलिया, बड़ा चीन चट्टी कहते हैं। एक में पूरियाम कचौरियाँ निकल रही थी। एक में पूरियाम कचौरियाम, कचौरी का मतलब एक मशहूर पकवान है, एक ख़ास किस्म का पूरी है। ये यहाँ नहीं है, वहाँ पर इस ज़माने में था। दूसरे में समोसे बनते हैं। मसालेदार तरकारी पक रही थी। तरकारी का मतलब यहाँ सब्ज़ी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज़ क्या है? इश्तिहा अंगेज़ खुदिपिकुन्ना खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दोस्तों, यह हम कहानी का पहला मंज़र हो चुका है। इसमें कौन कौन किरदार हमारे सामने आए हैं? देखो कौन कौन है? बुधराम, बूढ़ी काकी, सुखराम, रूबा और उनकी बेटी। ठीक है, आप याद रखो, आपको फ़ायदा आएंगे। ठीक है, देखिए बाकी बहस करेंगे। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। यह लिज्जत आमेज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकी। देखो, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी डार्क रूम में, कोठरी रूम, ख्याल गम की तरह बैठी हुई, बहुत दुख में बैठी थी। यह लिज्जत आमेज़ खुशबू यानी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी और वल्लाद अस्वस्थப்படுத்திയിരുന്നു। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। क्या सोचती थी? मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर मेरे पास अभी तक नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि सब लोग खा गए और गए, मेरे लिए कुछ न बचा, मुझे खाने लिए कुछ न होगा। ये सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया। ये सोचकर हमारे बूढ़ी काकी बेख्तियार अनकंट्रोल्ड रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकी। പക്ഷേ രൂപയെ ഭയന്ന് മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ के पूरियाँ पेट भर मिली। ये सोचकर उन्हें फिर बेख्तियार रोना आया।
कलीजा में एक हूक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर ज़ब्त किया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख़याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखें, क्यों न चलकर गड़ाह के सामने ही बैठूं। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। रूपा इस वक्त एक सरासी गमी के हालत में थी। देखो, आहा कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। आहा कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहा। रोटियों ही के लाले में, रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहा, ऐसे नसीब कहा कि पूरियाँ पेट भर मिली। पूरी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत दिन हो गए पूरी खाकर, इसलिए मुझे पेट भर खाना है। ये सोचकर उन्हें फिर बेख्तियार रोना आया। ये सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया। कलीजा में एक हूक सी उठने लगी। कलीजा में एक हूक सी उठने लगी। कलीजा का मतलब उनका सीना, सीना में एक हूक, हूक का मतलब है आवाज़, उठने लगी। लेकिन रूबा के खौफ से, यानी रूबा के खौफ से उन्होंने फिर ज़ब्त किया, कंट्रोल किया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख़याल में, बूढ़ी काकी के दिल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी, पूरियों की पिक्चर डांस करने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। ये पूरी बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत अच्छा होगी, बहुत इश्तिहा अंगेज़ होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखें। ये बूढ़ी काकी सोचा, क्या सोचे, ये बूढ़ी काकी सोची, एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखें, क्यों न चलकर गड़ाह के सामने ही बैठूं, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത്, പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നുകൂടാ എന്നവർ ആലോചിച്ചു। इस तरह फ़ैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर, इस तरह फ़ैसला करके ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर കുത്തിയിരുന്ന് हाथों के बल खिसकती हुई, രണ്ട് കൈയുടെയും സഹായത്തോടെ बमुश्किल चौखट से उतरे। मुश्किल के साथ चौखट से उतरी। चौखट का मतलब है बेड से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई कड़ाव के पास जा बैठी। कड़ाव के पास जा बैठी, कड़ाव का मतलब चूल्हा। रूपा इस वक्त एक सरासी गमी की हालत में थी, यानी घबराहट की हालत में थी। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, गुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को गड्ढाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका, वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का गुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम खड़ता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती है तो
जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बेचारी अकेली औरत यानी हमारी बीवी रूपा चारों तरफ दौड़ते दौड़ते, और उनको मेहमानों को देखना है और गाने वालों को देखना है, और दूसरे ऐसे बहुत ज़्यादा आदमी उधर है, पूरा वीआईपीओं को देखने का। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। ये रूपा औरत यहाँ कौन है? रूपा चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, वो बहुत नाराज़ हुई थी, गुड़ती थी, वो बहुत दुखी थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। इस कश्मकश के आलम में, ഈ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ उसने बूढ़ी काकी को गड्ढे के पास बैठे देखा तो, ये बूढ़ी काकी को गड्ढे के पास यानी किचन के पास, चूल्हे के पास, बर्तन के पास बैठे देखा तो जल गई और शोभित हुई। गुस्सा न रुक सका, वो बूढ़ी काकी पर झपटी और आ वृद्धयाय इलामയിൽ झपटी चाड़ी वीणु, और उन्हें दोनों हाथों से झंझूड़ कर बोली, ശക്തമായി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ऐसे पेट में आग लगे। क्या है मतलब? നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ തീ വീഴട്ടെ। पेट है के आग का गुंड है? पेट है के आग का गुंड है? क्या है आग का गुंड? आग का तालाब, അഗ്നിഗുണ്ടാരമാണോ അങ്ങയുടെ വയർ എന്ന്. കോട്ടരി മേം ബൈഠത്തെ ക്യാ ദും ഗുഡ്താ था? ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നുവോ? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, मेहमान यहाँ वेट करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं खाया। तब तक सब्र न हो सका आपको? तब तक सब्र न हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठो, इसलिए जाकर कोठरी में बैठो, रूम पर जाके बैठो। जब घर के लोग लगें तो तुम्हें भी मिलेगा। घर से आने वाला पूरा मेहमान यहाँ से निकल जाने के बाद आपको और हमें दोनों को खाना मिलेंगे। दोस्तों, अफसाना यहाँ ख़त्म नहीं है। अफसाना की हकीकत तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़रा भी इंतज़ार कीजिए। बच्चों, आज भी ऐसे बूढ़े लोगों पर चंद लोग बुरी नज़र से या बेरहमी से देख रहे हैं। ये ख़त्म करने का मौका हो चुके हैं। हमारा जैसा आदमी ऐसा नाइंसाफ़ी से ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। दोस्तों, क्लास ख़त्म करने से पहले चंद सरगर्मी दे रहा हूँ, अच्छी तरह देखिए। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू आने पर बूढ़ी काकी के दिल में क्या क्या ख़यालात उभर आए होंगे, अपने उस्ताद के नाम पर भेजिए। अच्छा दोस्तों, अब हमें क्लास ख़त्म करेंगे। एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।